जो स्टूडेंट अभी आपका डाउन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं हायर आगे बढ़ने के लिए या एंट्रेंस के लिए, और अभी तक आपकी कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे अभी तक एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं सर? मैं अगर बात करूं तो लास्ट सेशन में मेरे पास से 11 बच्चे एएमयू में सेलेक्ट हुए थे, 6th, 9th और 11th क्लासेस के। इसके बाद आपने कहा कि वीक स्टूडेंट को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं यही समझाना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता, उसका सिर्फ नजरिया अलग होता है चीजों को देखने का, समझने का या करने का। आप किसी को भी वीक कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वीक वर्ड उसके लिए मतलब किसी भी तरीके से सही है। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं अपने सेंटर के अंदर? एक्चुअली एट प्रेजेंट हमारी कोचिंग क्लासेस में एकेडमिक अप टू 12th क्लास चली रहा है। उसके साथ साथ हम एएमयू एंट्रेंसेस की तैयारी कराते हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं उनके एंट्रेंसेस की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ इतना ही है। प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस को करीब 7 ईयर्स हो गए हैं अलीगढ़ में, और इसे बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से ये रिजल्ट दे रहा है। बात करें लोकेशन की तो प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस आपका सुरेंद्र नगर में साईं मंदिर के पास में ही सिचुएटेड है। नमस्कार दोस्तों, आज एसबीएन न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट आए मिस्टर सौरभ सिंह चौहान, जो कि प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस को बहुत टाइम से रन कर रहे हैं। इनको तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को कोचिंग क्लासेस देने का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप स्वयं हमारे कैमरा के सामने दें। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस। प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस को करीब 7 ईयर्स हो गए हैं अलीगढ़ में, और इसे बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से ये रिजल्ट दे रहा है। बात करें लोकेशन की तो प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस आपका सुरेंद्र नगर में साईं मंदिर के पास में ही सिचुएटेड है। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके कोचिंग सेंटर में अभी जो आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या आप उनको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उनका मोटिव क्या होता है? किस प्रोसेस के लिए आप उनको ट्रेन करते हैं? एक्चुअली कोचिंग हमारा हो या कोई भी हो, कोचिंग का मेन मोटिव यह है कि आप बच्चों को एक सही डायरेक्शन दे सकें, बच्चों को एक सही ट्रैक पर लेके आ सकें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उस चीज़ के बारे में बता सकें। बात यह है कि पढ़ते सभी हैं, लेकिन क्या एक्चुअली पढ़ना है जो आपको स्कोर करने में हेल्प कर सकता है, या कौन सा ऐसा पार्ट है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जिससे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम उस चीज़ को बच्चों के सामने सबसे पहले और सही तरीके से लेके आ सकें, ताकि बच्चे उस चीज़ को पढ़ें, स्कोर कर सकें और उनको ये पता चल सके कि आखिर वास्तव में पढ़ना कैसे है। सर, आप किस किस जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप किस किस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं अपने सेंटर के अंदर? एक्चुअली एट प्रेजेंट हमारी कोचिंग क्लासेस में एकेडमिक अप टू 12th क्लास चली रहा है। उसके साथ साथ हम एएमयू एंट्रेंसेस की तैयारी कराते हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं उनके एंट्रेंसेस की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ इतना ही है। सर, आपके पास अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आप पर बैच में कितने स्टूडेंट रखते हैं सर? एट प्रेजेंट क्या, जब से हमने कोचिंग शुरू किया है तब से ही हमने स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा हुआ है। हमारे पर बैच 12 to 15 का टारगेट रहता है कि हम 15 से ज़्यादा नहीं रखते, चाहे हमको दूसरा बैच बनाना पड़ जाए। इवन हमारे 10th क्लास के और 9th क्लास के 2 से 3 बैचेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि हम स्ट्रेंथ को मर्ज नहीं करते। स्ट्रेंथ हमारी फिक्स्ड है, मीन्स 12 to 15, देन वो 12 to 15 ही रहेगी। सर, जैसे कि आप देखते होंगे अपने अलीगढ़ में देखें, एक हब है, कोचिंग सेंटर का हब है। आप कहीं पे भी जाओ, आपको 10 से 5, 4, 3, 2 कोचिंग सेंटर आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन हर कोचिंग सेंटर में अलग अलग खास बात होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके कोचिंग सेंटर में ऐसी क्या खास बात है जो बच्चा या स्टूडेंट या गर्ल्स या बॉयज आपके कोचिंग सेंटर को चूज करें? ऐसी क्या चीज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं अदर कोचिंग सेंटर से आप? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा मैं अलीगढ़ में देख रहा हूँ, अलीगढ़ में हर गली में कोचिंग्स, इवन कुछ नहीं है तो होम ट्यूशन्स खोल लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वास्तव में उस हिसाब से काम कर रहे हैं जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, अब मैं साइंस की एक फैकल्टी हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस चीज़ को कैसे देखना है। मेरे कोचिंग में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो ये है कि आप बच्चों को बाय
एक्सप्लेन करें। सिर्फ इतना कर देना कि बच्चों को नोट्स दे दिए या बुक्स की रीडिंग करके एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरी दे दी, वो सफिशिएंट नहीं होता। क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो आपसे पहले अपनी बुक को रीड कर सकते हैं, वो डिक्शनरी के थ्रू, नेट के थ्रू वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नहीं होता कि आपने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया और आप ये उम्मीद रखें कि हमारे स्टूडेंट 90 या 90 प्लस टारगेट रखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप चीज़ों को उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करें बाय एक्सपेरिमेंट कि वो उस चीज़ को कभी भूले ना, वो उस चीज़ को हमेशा के लिए अपने माइंड में, जिसे बोलते हैं ना परमानेंट मेमोरी, कि वो उनके परमानेंट मेमोरी में रहे और वो चीज़ कभी भी उनके दिमाग से निकले ना। जब हम खुद छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो मदर टीचर्स थे वो खुद हमको ए फॉर एप्पल शो करते थे, दिखाते थे कि ये एप्पल है। तो हम अगर वो वर्ड को भी भूलते थे ना तो हमें वो शेप याद रहता था कि ए फॉर इस टाइप का शेप है, दैट वी कॉल दैट एप्पल, है ना, बी फॉर बॉल, तो हमको वो शेप याद रहता था। सेम वही चीज हम अपनी कोचिंग्स में करते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस और नंबर ऑफ चार्ट्स रखे हुए हैं जिनके थ्रू मैं बच्चों को वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो किस क्लास से लेके किस क्लास तक आप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं? जैसा कि अभी मैंने बताया कि मेरे पास 6 to 12 सभी क्लासेस हैं। ओके तो अभी तक सर आपके कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, और अभी आपके बच्चे अभी प्रेजेंट में कोचिंग में आपके पास कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे कि, क्योंकि सर देखिए हर स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं होता, तो जो स्टूडेंट अभी आपका डाउन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं हायर आगे बढ़ने के लिए या एंट्रेंस के लिए, और अभी तक आपकी कोचिंग सेंटर से कितने बच्चे अभी तक एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुके हैं सर? मैं अगर बात करूं तो लास्ट सेशन में मेरे पास से 11 बच्चे एएमयू में सेलेक्ट हुए थे, 6th, 9th और 11th क्लासेस के। इसके बाद आपने कहा कि वीक स्टूडेंट को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं यही समझाना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता, उसका सिर्फ नज़रिया अलग होता है चीज़ों को देखने का, समझने का या करने का। आप किसी को भी वीक कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वीक वर्ड उसके लिए मतलब किसी भी तरीके से सही है, वीक कहना ही गलत है। तो बच्चे को ये है कि जिस तरीके से वो समझना चाह रहा है या जैसे वो चीज़ों को देखता है, पहले हम उसको समझें कि उसका नज़रिया क्या है। अगर हम उसके नज़रिए को समझते हैं और फिर हम उसको वही चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, वही चीज़ें समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस फील्ड में बेटर कर सकता है। ऐसे अगर कोई है बच्चा जिसके लिए मतलब इस टाइप से हमको खुद से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारे कोचिंग में रेगुलर वीकली आपका डाउट सेशन रहता है, एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं, जिसमें भी अगर बच्चे को कोई भी डाउट है, ही इज़ फ्री टू कम, आई एम फ्री टू आस्क, कि वो कभी भी आ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। जो भी आपके कोचिंग आवर्स हैं उनमें वो आके पूछते हैं। और यकीन मानिए कि उस टाइम पर बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर आते हैं, बहुत एक्साइटेड होकर, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो उनके लिए मतलब एक लाइक अ बून वर्क करता है। सर जैसे कि अभी मैं काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में पहले जा चुका हूँ, हम भी पढ़े हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे वर्क करते हैं जिस टाइम पे कोचिंग में बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है। कभी कभी बच्चों के क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो तो कोचिंग सेंटर में क्या आप बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा डे प्रोवाइड करते हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, या सिर्फ जो मंडे टू सैटरडे का टाइम होता है वही आपका फिक्स है? नहीं, एक्चुअली मंडे टू सैटरडे हमारी रेगुलर क्लासेस रहती हैं। संडे को फुल कोचिंग आवर्स में आपका डाउट सेशन रहता है, बच्चे आते हैं और अपनी क्लासेस वगैरह लेते हैं। इसके सिवा जो कोचिंग आवर्स के बाद का समय होता है उसमें एक हमारा द स्टडी स्कैन नाम से चैनल भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मतलब ऑडियंस से कि प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, इवन सब्सक्राइब ना करें तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें, वो हम अपने चैनल पे डाल देंगे सर। तो उसमें आप देखिएगा कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के सिवा नंबर ऑफ मोटिवेशन थियरीज हैं जिनको वहाँ पे दिया गया है, बच्चे सुनते भी हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। वो मोटिवेशन थ्योरी उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप एक बार भी उनको सुनेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि हाँ वो किस तरीके से मतलब की जा रही हैं, ताकि बच्चे उनको सुन के समझ के आगे बढ़ सकें। इसके सिवा एक और चीज़ जो हमारी कोचिंग में मैंने ही शुरू की है, इससे पहले मैंने कभी ना किसी क्लास में ना कोचिंग में देखी, दैट इज़ द कंडक्शन ऑफ अ स्पेशल अथॉरिटी। हम वीकेंड पर या वीकेंड पर नहीं तो आफ्टर 15 डेज एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को
एक ऐसे अथॉरिटी को लेकर आते हैं जो क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से कंडक्शन करना है, उस चीज़ को बच्चों के सामने शो करते हैं। इवन एक बहुत अच्छे से चली हुई वीडियो है कि बच्चे को कितना पढ़ना चाहिए पर क्लास, यानी किस क्लास में वो है और कितना उसको पढ़ना चाहिए। ये चीज़ भी एक आपके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने कॉल किया, उनका मतलब टाइम लिया, उनको बुलाया, उन्होंने हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस आप क्लास में हैं, तो उसके लिए आपके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए। बच्चों ने उसको देखा भी, उन्होंने उस चीज़ पे वर्क भी किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। तो अगला सवाल मेरा सर ये है कि आप जो अपने कोचिंग सेंटर में सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही फोकस रखते हैं या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के लिए, या क्योंकि लगातार कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते भी लड़का बोर भी होता है, बच्चा बोर भी होता है और प्रॉब्लम भी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी आपके कोचिंग सेंटर में होती है या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई? नहीं, हमारे कोचिंग में पढ़ाई के सिवा कुछ अदर मतलब एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, लाइक जैसे एसे राइटिंग कंपटीशन करा लिया, या कोई आपका जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे कोई डिबेट करा ली, इस टाइप से भी रहता है। इससे बच्चे का जो स्पीकिंग स्किल है, जो राइटिंग स्किल है, वो निकल कर सामने आते हैं। मैंने अपने बच्चों के सामने एक चीज़ कई बार ऑब्जर्व की है, क्या अगर आप किसी भी बच्चे को एक सिंपल लाइन भी दे दें, जैसे कि हम लोग खुद अपने एग्जाम्स में पढ़ते थे कि एक लाइन दे दी और टीचर ने कहा आगे की स्टोरी खुद से बनाइए, तो अगर आप एक लाइन भी दे देते हैं तो वहां पे अगर 15 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उन 15 बच्चों के अलग 15 थॉट्स होते हैं, राइट। अगर वो 15 थॉट्स हैं, दैट मीन्स 15 नई स्टोरीज तैयार हो जाएंगी और आप किसी भी स्टोरी को गलत भी नहीं कह सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन सबका सही होता है, वो अपने लेवल के हिसाब से सब इमेजिन करते हैं। तो उस इमेजिनेशन के बिहाफ पे हम ऐसे का, डिबेट का ये कंपटीशन रेगुलर करते रहते हैं। आप हमारी कोचिंग का देखिएगा, अभी लास्ट मंथ में ही ऐसे कंपटीशन हुआ था नरेंद्र मोदी जी के पॉलिसीज के रिगार्डिंग, तो उसमें हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति जी आए थे और उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये सब कंडक्शन हुआ था। सर आपके कोचिंग में जब बच्चा पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, तो सिर्फ थ्योरिकली चलता है या आप उसका कोई एग्जाम भी देते हैं कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा, उसको कितना समझ में आया? वीकली एग्जाम करते हैं, मंथली एग्जाम करते हैं या 15 डेज का एग्जाम करते हैं? एक बार बताइए सर। जी, एक्चुअली मैं इसके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ एक बड़ी कोचिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उन्होंने तो कोचिंग्स के नाम पे अपना एक स्कूल ही अलग शुरू कर रखा है, अपनी यूनिफॉर्म कर रखी है, अपनी बुक्स स्टार्ट कर रखी हैं। हमारी कोचिंग में इस टाइप का कुछ भी नहीं है। हमारी कोचिंग में सिर्फ क्या है कि सारे टीचर्स अपने सब्जेक्ट के सेलेक्टेड क्वेश्चंस की शीट्स को तैयार करते हैं। जैसे ही चैप्टर ओवर होता है वो शीट्स बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपके 20, 30, 40, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन रहते हैं। वो ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू द टीचर्स। तो वो शीट्स बच्चों को दी जाती है, तो उनको जो अलग से बुक्स खरीदना है या पूरी बुक्स को सॉल्व करना है, वो बर्डन उनका कम हो जाता है। उनका टारगेट क्या रह जाता है कि वो शीट, उनका फोकस एक लिमिटेड जगह पे रहता है, जिसकी वजह से वो उस जगह पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनके आने के चांसेस या जिनके पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। सर एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आपकी जो लोकेशन है जी, वो आप प्लीज़ एक बार गाइड किए ताकि स्टूडेंट को आप तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा कोचिंग सेंटर प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के नाम से अलीगढ़ में सुरेंद्र नगर जस्ट अपोजिट टू द साईं मंदिर, वहीं पर है। आप साईं मंदिर के जस्ट अपोजिट देखेंगे तो सुरेंद्र नगर में आपका प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर है। तो भाई दोस्तों, मेरे साथ थे आज सौरभ सिंह चौहान, जिनका प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के नाम से अपना सेंटर चल रहा है। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स को ये ट्रेन करते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छे हैं। इनके जो भी लोकेशन है और जो भी इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ। HBN न्यूज़ से दीपक कुमार दुबे, धन्यवाद।